हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपके अपने नित्या संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे और प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है। यूपी टेट, सी टेट को और एस टेट को ध्यान में रखकर मैं लाती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्रश्नों को डेली सॉल्व करते रहिए, डेली हल करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका भी यूपी टेट, अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट, से टेट या किसी भी स्टेट का संस्कृत से आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है। अब प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली 1 बजे की क्लास आपको संस्कृत की प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय से प्रश्नोत्तरी, अर्थात से पहला प्रश्न ही प्रत्यय है और इसमें प्रत्यय, अव्यय, कारक, सब प्रकार के सभी व्याकरण से सभी टॉपिक को इसमें कवर किया जाता है। सभी साहित्य से भी एक दो प्रश्न साहित्य के भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, गतम में कौन सा प्रत्यय है। त्वतु है, त है, शत्रु है कि ल्यूट है। बताइए। गतम में तो त्वतु प्रत्यय में गतवान बनता है। गतवान, गतवान, गतवती, इस प्रकार से इसमें त्वतु प्रत्यय बनता है। त प्रत्यय बनता है गतः, 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 गतम, गतः, गतम, नहीं सॉरी, गतः गता गतम होगा ना, गतः गता गतम। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बनता है। और सत्र प्रत्यय में बनता है जैसे गच्छन, गच्छन, ये सत्र प्रत्यय का है। और इसमें बनता है गमनम, ल्यूट में बनता है गमनम। ठीक है, तो बताइए गतम किस में आया है, तो त प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। ठीक है, गतः गतम गता, गतः गता गतम, तो गतम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है। नर्तकी पूछा जा रहा है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय लगा है। डीप, डिश, डीन, ई। तो नर्तकी जो कि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही प्रत्यय लगा होगा कोई। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ई कोई प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, डीम, डिश, डीन। ठीक, गिव, ये गिव, गिन, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गिव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, गिव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और मुक्त या अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जा रहा है कि जो मुक्त या अव्यय हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2, 4, 6, 8। तो अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। और प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है उपसर्ग। जितने भी उपसर्ग हैं वो अव्यय हैं। उपसर्ग 4 प्रकार, सॉरी, अव्यय 4 प्रकार के हैं। उपसर्ग, इसके अंतर्गत पहला आता है उपसर्ग, दूसरा पे आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद आता है मनोविकार सूचक अव्यय, मनोविकार, विकार सूचक। और फिर आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। जाम्बवती विजयम के लेखक कौन है, पूछा जा रहा है कि जाम्बवती विजयम के लेखक कौन है। साहित्य से भी प्रश्न बन गए, तो कालिदास जी हैं कि पतंजलि हैं कि पाणिनि हैं कि भारवी हैं।
बताइए जाम्बवती विजयम के लेखक कौन हैं? तो जाम्बवती विजयम के लेखक जो हैं वो कौन हैं? ये पाणिनि जी हैं। पाणिनि जी जाम्बवती विजयम के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, जाम्बवती विजय। यहीं पे आता है एक महापदम नंद। महापदम नंद ये किसकी रचना है? तो ये है पतंजलि जी की है। पतंजलि जी की रचना है महापदम नंद। पाणिनि जी का है जाम्बवती विजयम। और भारवीय कालिदास जी का आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचजन्य शंख किसका है? पूछा जा रहा है कि पांचजन्य शंख किसका है? अर्जुन का, भीम का, कर्ण का कि श्री कृष्ण का? पांचजन्य शंख से संबंधित है। पांचजन्य शंख किसका है? अर्जुन, भीम, कर्ण और श्री कृष्ण। तो आपने अगर शंखों के बारे में पढ़ा है, मैं अपने चैनल पर आप किसकी कौन सी शंख है उसके बारे में पढ़ाई हूँ। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें है कि पांचजन्य शंख किसकी है? तो श्री कृष्ण भगवान की है पांचजन्य शंख। ठीक है, पांचजन्य जो शंख है वो श्री कृष्ण की है। भीम की शंख का नाम है पौंड्र। भीम की शंख का नाम है पौंड्र। और युधिष्ठिर की शंख का नाम है अनंत विजय। और अर्जुन की शंख का नाम है देवदत्त। देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के पौंड्र और पांचजन्य श्री कृष्ण के शंख का नाम है। संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? एक पद में, समास में, वाक्य में कि धातु और उपसर्ग में? बताइए संहिता वैकल्पिक कहाँ होती है? समास में, तो एक पद में, धातु में, धातु और उपसर्ग में और वाक्य में। इसमें क्या है? इसमें जो संहिता है वो नित्य होती है। ठीक है, इसमें नित्य होती है। एक वाक्य में, एक पद में और धातु और उपसर्ग में जो संहिता है वो नित्य होती है। समास में वैकल्पिक होती है। ठीक है, वैकल्पिक होती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा। मध्वरी में कौन सी संधि है? पूछा जा रहा है कि मध्वरी में कौन सी संधि है? तो मध्वरी में दीर्घ है, यड़ है, वृद्धि है क्या आदि? तो ई को यड़ची, यड़ संधि है। ई को यड़ची। ठीक है, तो ई को जब भी आधे अक्षर से स्टार्टिंग में अगर आधा अक्षर आ रहा है बीच में तो आप समझ जाइएगा कि ये किसका है? यड़ संधि का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा, मध्वरी। अब मध्वरी मधु नामक राक्षस है। मधु, मधु प्लस अरि होता है, मधु अरि। तो मधु नामक राक्षस का दुश्मन, अरि मिस होता है दुश्मन। तो कौन है? तो भगवान विष्णु। ठीक है, मधु मधु नामक राक्षस का दुश्मन भगवान विष्णु है। अहिंसा परमो धर्म सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से है? ये सूक्ति है, ये किस ग्रंथ से ली गई है? बताइए। अहिंसा परमो धर्म। इसी में एक और पूछा जाता है कि आचार्य परमो धर्म। दोनों सूक्तियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। आचार्य परमो धर्म ये किस कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मनुस्मृति से। मनुस्मृति से। ठीक है,
ये मनुस्मृति में कही गई है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि अहिंसा परमो धर्म ये किसकी है। तो ये महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अहम पठावः है कि त्वम पठसी है, सह गच्छति है कि वयम पठामि। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का किसमें प्रयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, त्वम पठसी। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य का प्रयोग किया गया है। निम्न में कौन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप किसमें है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, युवम पठ। नदी शब्द में विभक्ति और वचन है। पूछा जा रहा है नदी शब्द में किस विभक्ति और वचन का प्रयोग किया गया है। नदी है, देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो ये द्वितीया का बहुवचन है। नदी शब्द का रूप पढ़ाया गया आप लोगों को, तो पढ़िए, उसको पढ़कर बताइए कि नदी शब्द में किस विभक्ति या वचन का प्रयोग किया गया है। तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। सर्वनाम शब्द है अपि, अति, कथम, वयम। सर्वनाम शब्द कौन सा है? बताइए। सर्वनाम शब्द है अपि, अति, कथम और वयम। तो अति, अति, अपि और अति, अपि, अति, कथम ये सब क्या है? अव्यय है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग वयम है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। सह शाकम सार्धम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सह शाकम सार्धम, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सह शाकम सार्धम ये अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है। इसमें सह शाकम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, तृतीया विभक्ति। बुद्ध चरितम में कौन सर्ग है? बुद्ध चरितम में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? कौन नहीं, कितने सर्ग हैं? बताइए। बुद्ध चरितम में कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है, अर्थात कितने सर्ग हैं बुद्ध चरितम में? और ये किसकी रचना है? तो बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना है। ठीक है, बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम और सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद, बुद्ध चरितम और सौंदर्यानंद अश्वघोष की रचना है। ठीक है, और इसमें जो प्रयोग किए गए हैं सर्ग को, इसमें शांत रस का भी प्रयोग किया गया है। कितने? शांत रस का। इसमें सर्गों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।